फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग प्रेरणास लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? तो बस उस दिन निधि के फंक्शंस के बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ। वेरी बिजी, घर का काम इतना बाकी है। उमेश आने वाले हैं और उनसे आने से पहले सारा काम फिनिश करके रखना है। तो हाँ दीदी, तो बस इस कामों के चक्कर में ध्यान ही नहीं दे पा रही थी ब्लॉग की तरफ। तो आज फाइनली मैंने सोचा थोड़ा तो बना दूँ जो भी हो रहा है। तो बस अभी आज मंडप वाले को फाइनल कर दिया है और सब चीज़ें धीरे धीरे फाइनल हो रही हैं। बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। बस कैसे कर पाऊँगी, वो हेक्टिक हो गया बहुत। तो बस अभी आए हैं रेस्टोरेंट में। बहुत अभी एक पानी का वाटर डिस्पेंसर लेना था मुझे विजय सेल्स में से, तो वहाँ आई थी। तो नियर बाई रेस्टोरेंट था, तो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था प्रॉपर, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं लाइट सा। तो यहाँ पे नियर बाई में रेस्टोरेंट में आई हूँ बच्चों के साथ। ब्रिश आया बोलते तो बस अभी कुछ खाएंगे और फिर जाऊँगी विजय सेल्स, और विजय सेल्स से फिर घर जाऊँगी। फिर घर का क्लीनिंग वगैरह पूरा बाकी है, वो फिनिश करवाऊँगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से वहाँ पे। भैया धीरे धीरे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? अभी मेरी भी मॉर्निंग हो गई है और मैंने नहा लिया है, फ्रेश हो गई हूँ। आवाज़ आप देख सकते हैं, तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है। तबीयत के साथ साथ थोड़ा सा माइंड भी डाउन चल रहा है। आप कहेंगे माइंड डाउन क्यों चल रहा है शादी की तैयारियों के बीच में? तो कैसे बताऊँ, सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि किसी के साथ झगड़ा वगड़ा हुआ है या क्या, लेकिन कई बार आप अपने माइंड से आप जो सा चाहते हैं वैसा नहीं होता है ना, तो आप ऐसे अपसेट हो जाते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं ना, यार हम ऐसे हैं वैसे। निगलेक्ट करा करिए ऐसे लोगों को, क्योंकि इट्स वेरी लाइक ओके कि हम लोग अपसेट भी हो सकते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमन। तो बस अपडेट ये है कि कितने दिनों से मैं अच्छे से आप लोगों से बैठ के बातें नहीं कर रही थी, और दूसरा आपको कुछ अपडेट्स भी देनी थी कि आगे आगे व्लॉग्स में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, कैसे सब चीज़ें इतने फास्ट सब चीज़ें हो रही है ना कि मैं माइंड से सेट नहीं थी, तो मैं वो चीज़ शूट ही नहीं कर पा रही थी। अभी प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम नहीं कह सकते, आई थिंक ये सबकी शादियों में होता ही है। तो प्रॉब्लम ये है कि डेट अभी आ गई है हमारी नज़दीक और काम पड़े हैं बहुत सारे। तो ये सब शादियों में होता है। तो बस हमारा भी यही चल रहा है, काम बहुत ज़्यादा बाकी है। और उस पर ये है कि मेरा हाउस वार्मिंग भी है और शादी की तैयारियां भी हैं, तो मुझे, और उमेश यहाँ है नहीं, तो दोनों चीज़ें मैनेज करना फॉर मी इट्स लाइक लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बट आई नो आई कैन डू इट, बिकॉज हम लेडीज़ सब कर सकती हैं। अच्छे अच्छे हंस हंस के कभी कभी आता है, मोरल डाउन हो जाता है, अंदर से बहुत थक जाती हूँ समटाइम्स, ऐसा लगता है यार मुझे नहीं करना ये सब, बट मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। सो इट्स माई नॉट ड्यूटी ऑल्सो, इट्स माई लाइक, मैं चाहती हूँ ये सब करना। तो इट इज़ फाइन समटाइम्स टायर्ड भी होना, इरिटेट होना, गुस्से हो जाना, चीज़ों को छोड़ देना, लेकिन फिर से उठ के उन चीज़ों को ओके करना, ये भी हमारा ही काम है। बस मैं भी वही कर रही हूँ। और अहमदाबाद से आते समय मैं ट्रेन का भी व्लॉग नहीं निकाल पाई, बिकॉज पता है क्या हुआ था, मैंने आपको कहा था लास्ट व्लॉग में कि मैं आप लोगों से स्टोरी शेयर करूँगी। टाइम वैसे मुझे 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था, ट्रेन का टाइमिंग मेरा रात का था, बट अननेसेसरी सर्टन्स की वजह से मैं बहुत वहाँ पे ट्रेन में लेट पहुँची। उस चक्कर में मैंने कुछ शूट नहीं, अगर मैं शूट करती ना तो मैं वहीं रह जाती, वो यहाँ पे नहीं, फिर मुझे दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ती, जो कि ये टाइम पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ट्रेन्स का वैकेशन की वजह से इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है ऑलरेडी। तो यही रीज़न था शूट नहीं कर पाई। और अंदर भी लाइक ऑलमोस्ट 10 क्रॉस था मेरा टाइमिंग, रात का 11 बजे का था। तो अंदर भी शूट करना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज सबको ऑब्जेक्शन हो सकता था कि सबका सोने का टाइमिंग एंड ऑल है। तो मैं वो उस समय भी मैंने सोचा कि ठीक है, इट इज़ फाइन,
कोई बात नहीं, हम लोग घर जाके व्लॉग करेंगे। तो मैंने घर पे आके ही आप लोगों से मॉर्निंग को अपडेट दिया था कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ करके एंड ऑल। तो बस ये आपसे अपडेट देना था। और उमेश आ रहे हैं, डेट मैं नहीं बता सकती, उनको डेट ना बताने का भी कोई रीज़न नहीं है, बट यही है कि मुझे खुद नहीं पता है। जी हाँ, उनकी टिकट अभी तक नहीं आई है, बट इट्स कंफर्म कि ही इज़ कमिंग अप्रॉक्सीमेटली इन दिस वीक ओनली। तो अभी उमेश के साथ व्लॉग्स बनेंगे, तो सो हैप्पी ऑल्सो लाइक। और पता नहीं अभी बस इतना कम टाइम बचा है, लेकिन पहले मैं उमेश के बिना लाइक मुझे पता था कि अभी टाइम है आने में एंड ऑल, लेकिन अब जब पता है वो आ रहे हैं ना, तो लाइक ये टाइम ही नहीं कट रहा है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो आप लोगों के जिनके हस्बैंड्स बाहर रहते हैं या दूर रहते हैं एनी सर्टन रीजंस की वजह से, तो वो लेडीज़ रिलेट कर पाती होंगी। जब उनके आने का टाइमिंग रहता होगा तो वो एक्साइटमेंट लेवल कुछ हाई रहता है। तो मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और मिसिंग तो छोड़ो, आई डोंट नो, बस ये 2-3 दिन या ये वीक कट ही नहीं रहा। कैसे कटेगा? काटेंगे काम करके, अपने माइंड को डाइवर्ट रख के और उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें प्लान करके। तो स्टे ट्यून फ्रेंड्स, उनके लिए भी कुछ अच्छा प्लानिंग करने वाली हूँ। सारे ब्लॉग्स आपको आएंगे, हम लोग एयरपोर्ट वगैरह जाएंगे लेने उन्हें, सब मैं ब्लॉग निकालूंगी। कोशिश करूँगी कि अपनी फीलिंग्स सबके आगे रखने की और कोई रिलेट कर पाए मेरी चीज़ों से। तो बस स्टे ट्यून। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत बोर कर लिया, आपको अपडेट दे दिया है मैंने आप लोगों को। तो मिलती हूँ आपसे आज। हाँ, अभी मैं जाऊँगी भाभी के घर पे, वहाँ आज करने वाले हैं हम लोग निधि का ट्रूज़ो पैक। तो वो भी थोड़ी थोड़ी ग्लिम्सीज दिखाऊंगी, पूरा नहीं दिखा सकती हूँ, अच्छा नहीं लगता है ऐसे कि हम ऐसा दे रहे हैं वैसा दे रहे हैं, इट इज़ नॉट लाइक। बट कैसे पैकिंग कर रहे हैं वो सब मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मिलती हूँ वहाँ पे। हे फ्रेंड्स, तो अभी आ गई हूँ भाभी के घर पे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा मैच हम लोग बना नहीं रहे, ट्रूज़ो पैकिंग चल रहा है यहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, पूरा नहीं दिखाना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ। आए बोल रहे बहुत परेशान कर रहे हैं, बिना हेल्प के खाली मोबाइल यूज कर रहा है लड़का। ये हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे मोबाइल पे बात कर रही है हेल्प के साथ। जी। और ये है ट्रूज़ो पैकिंग का थोड़ा थोड़ा सा झलक दिखा रही हूँ मैं आपको। ये हमारी रोशनी, ये हमारी पैकिंग कर रही है। हाँ चल भाई। और ये बहुत परेशान कर रहे हैं काम कर। ये थोड़ी थोड़ी मोना भी येलो कर दो। ये ऑयल लगा के बैठे हैं, इग्नोर करना इनको अच्छे से। तो नहीं निकाल मेरा तेल लगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? तो कल रात को बहुत लेट हो गया, वी वॉज वेरी वेरी टायर्ड, और आज फिर एनर्जेटिक होके व्लॉग बनाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ फ़ैन लेने के लिए। एक रूम का फ़ैन बाकी रह गया था, इलेक्ट्रीशियन आया हुआ है, तो मैंने सोचा वो भी काम कंप्लीट कर लूँ। तो अभी जा रही हूँ फ़ैन लेने के लिए। और अपडेट ये है कि बस उमेश अभी जल्दी आने वाले हैं, तो अभी आई थिंक सो इसके बाद वाले ब्लॉग में शायद उमेश आ जाएंगे। कल बहुत लो फील कर रही थी, तो आपको शायद मेरी बातों से पता ही चल रहा होगा, बट ये है, कोई नहीं, लाइफ है, हमारा ही डिसीजंस है ये सब चीज़ों के, तो हमें देखना पड़ेगा। कभी कभी लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, तो बस ऐसे ही समझ लीजिए। तो बस अभी उमेश का वेट हो नहीं रहा है, आई एम मिसिंग हिम वेरी 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 बैडली। तो अब बस जल्दी जल्दी से इनके आने से पहले थोड़ा जो एटलीस्ट काम फिनिश कर सकती हूँ काम फिनिश कर लेते हैं, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। बात वो तो करना भूल ही गई कि ट्रूज़ो ऑलमोस्ट कल पैक हो गया था, और हमने अभी रखवा दिया है मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ पे, क्योंकि स्पेस का बड़ा इशू है यहाँ पे। आपको पता है बॉम्बे में सब घर कैसे छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे दिल हैं बट छोटे घर हैं बट बड़े दिल हैं। तो बस बड़े दिल के साथ सब चीज़ें कर रहे हैं और चीज़ों को बस मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सब प्रे कीजिए कि सब चीज़ें अच्छी हों, क्योंकि हमने कभी ये चीज़ें देखी नहीं है, कोई बड़े हैं नहीं, हम सब छोटे ही मिल के सब चीज़ें कर रहे हैं। तो कहीं कुछ चूक ना हो जाए, बस इसी चीज़ का डर लगता है। लड़की की शादी है, थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं अभी जा रही हूँ फटाफट से फ़ैन लेने के लिए, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स वेलकम टू माय ब्लॉग फिटनेस लाइफ। तो अभी मैं जा रही हूँ काम से गाँव है, आपको पता काम तो चल ही रहे हैं।
लेकिन अभी जा रही हूँ मैं पार्लर, मुझे कराना है हाईलाइट। तो देखती हूँ क्या बोलती है, क्या होता है, बिकॉज थोड़ा बहुत चेंज ज़रूरी है। तो वहाँ जा रही हूँ और थोड़ा सोसाइटी में काम है, वो भी फिनिश करती हूँ। तो मिलती हूँ आपको पार्लर में। फ्रेंड्स, तो मैं अभी आ गई हूँ पार्लर से घर। पार्लर से देखो मेरे हेयर ऑलमोस्ट करवा लिए, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। मे बी मॉर्निंग में पता चले तो आप बताना, अभी तो इतना कुछ पता चल नहीं रहा है। और वहाँ पे कोई शूट करने के लिए था नहीं, तो मैं कर नहीं पाई। जहाँ पार्लर में गई थी वो भी लोग बिजी थे काफ़ी, तो मैं उन्हें भी नहीं कह पाई। सो देख सकते हैं, ये भी थोड़ा बहुत देखें। तो मिलती हूँ मॉर्निंग में आप लोगों से। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी घर पूरा मेस्ड अप पड़ा हुआ है। अभी कारपेंटर का वेट कर रही हूँ मैं, वो आएगा तो जाके और काम होंगे। और यहाँ दृश्य टीवी को सेट करते हुए फाइनली आज हमारे टीवी का उद्घाटन हो गया। इतने टाइम से आने के बाद चालू आज किया है मैंने। ये हमारे जो घर के काम करने वाले बंदे हैं ना, उन्होंने मेरे नाक में दम कर दिया है। तो आप बोलेंगे पता नहीं क्या करवाया, कुछ भी नहीं करवाया ऐसा, बट पता नहीं उन्होंने इतना लेट क्यों किया, आई डोंट नो। अभी भी वो बस आज आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ करके ये चीज़ें मेस्ड अप करी हुई है। और कल आ रहे हैं उमेश, कल आ रहे हैं जी। मेरे फेस की चमक को देख सकते हैं आप सब कि कल उमेश आ रहे हैं। तो इसके बाद अभी मैंने बनाया नाश्ते में पोहा, और बस जल्दी जल्दी से काम करूँगी और भी जो काम है वो फिनिश करूँगी। और आज हम लोग आज रात को मिडनाइट को 4 o'clock जाने वाले हैं उमेश को लेने के लिए। उमेश वहाँ से निकल गए। अभी ओम बात कर रहा था पापा से, अपने उमेश से, कि पापा निकले कि नहीं एंड ऑल। मुझे रिकॉर्ड करना था बट आई वॉज वेरी बिजी, बट वो चीज़ें मिस्ड हो गई। इतना अच्छे से पूछ रहा था, पापा आप निकले, पापा आप कहाँ पहुँचे, पापा आप एयरपोर्ट पहुँच के कॉल करिए। कितना अच्छा लगता है ना जब बच्चे अपने पापा से इस तरीके से चीज़ों को कंसर्न करते हैं। तो सो ब्लेस्ड टू हैव लाइक, समझ जाइएगा मेरी फीलिंग्स। तो बस अभी फटाफट काम करती हूँ और आपसे मिलूँगी रात को शायद रेडी होके, या अगर कुछ इन बिटवीन कुछ समझ आया मुझे शूट करना तो ज़रूर करूँगी, और मिलती हूँ नहीं तो इवनिंग में। बाय बाय। पापा निकल गए हैं, क्या आप कहना चाहते हो पापा के लिए? पापा बस अब आ जाओ। और आई मिस यू, आओ जाओ। और मम्मी आप कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं? आप भी बोलो। आई लव यू पापा। आई लव यू पापा। वी मिस यू सो मच। मम्मा हुआ। ओम की यहाँ मस्ती चालू है। अभी भी वो पापा से फोन पे बात करके बैठा है, वो प्लेन में बैठ गए हैं। तो बस इसका एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है। पापा को मिस कर रहा है? हाँ। अभी पापा कल आ जाएंगे, है ना? तो मैं क्या करूँगी? हाँ, तो मेरे पापा आपके लिए। मेरे पापा। मेरे पापा क्या ला रहे हैं आपके लिए? टॉय। इतने सारे टॉय हैं आपके पास? टॉय नहीं, गोप्रो। गोप्रो कैमरा? छोटा वाला। छोटा बेबी गोप्रो कैमरा। क्या करोगे फिर आप उससे? ये देखो फिर से बिजी हो गए टैब में। हाँ? क्या करोगे आप उसका कैमरा का? फोटो खींचूंगा, पानी में जाऊंगा, अंडर वाटर करूंगा, मैं बोलूंगा फोटो। गाइस, हम लोग वाटर पार्क जाएंगे जब पानी गुड बह गया। तो बस फ्रेंड्स, एक्साइटमेंट लेवल ओम का बहुत ज़्यादा हाई है और मेरा भी है। तो बस मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। तो आपको बोला था मैं जाऊंगी यहाँ वहाँ, लेकिन मैं जा पाई नहीं। ये राधेश मेरे लिए पानी रख के गया है। तो पार्लर जाना था, लेकिन घर को ओके करते करते कारपेंटर फाइनली नहीं आए। मैंने अकॉर्डिंग टू लाइक थोड़ा बहुत जो मेरे से मैनेजेबल था वो मैंने काम कर लिया है। तो रूम दृश्य का सेट हो गया है ऑलमोस्ट। मस्त लग रहा है, अब बताना कैसा लग रहा है। और मेरी हालत बहुत ख़राब है फ्रेंड्स। आप लोग ये कराना बहुत आसान है, खैर ये भी आसान नहीं है, बट इसके बाद जो 3 दिन हमें इसके ये खोल के जो रखना है ना, वो भी इस गर्मी में, दिस इज़ लाइक रियली हेक्टिक फॉर अस। इससे कुछ इजी और सोल्यूशन निकलना चाहिए।
और यहाँ पे बच्चे टीवी देखते हुए, चल ओम फिर से चला गया। हाँ, सोफ़ा का अभी मैंने कवर इसीलिए नहीं निकाला है बिकॉज अभी भी फर्नीचर का लिटिल बिट काम है, लेकिन वही है डस्ट वगैरह उड़ेगा तो इसीलिए मैंने निकाला नहीं है। बट सोच रही हूँ निकाल दूँ, या तो फिर बाद में मैं उसके ऊपर वो डाल दूँगी, क्या कहते हैं, बेडशीट्स डाल दूँगी। तो यहाँ पे भी अभी थोड़ा सा ये देखिए छोटा मोटा काम बाकी है, कैसे मैनेज होगा सब। अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे फ्रेंड्स, इसीलिए मैं ज़्यादा टेंस हो रही हूँ और थोड़ी थोड़ी सी आपको ग्लिम्सेस दिखा रही हूँ। फाइनली होम टूर आएगा जल्दी ही, जल्दी। बट अब आने वाले हैं उमेश, तो मैं अभी जाऊँगी क्विक, जल्दी से रेडी होती हूँ, देखती हूँ कोई पार्लर खुला है तो थोड़ा सा फेस वैक्स करवा लूँ एटलीस्ट। कल मैं गई थी तो मेरे हेयर में ही मुझे टाइम लग गया। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं कि सब चीज़ें मैनेज करते करते खुद को ही भूल जाते हो। अभी रूम किचन में भी मुझे बर्तन वगैरह उठाने हैं और मेरा रूम रेडी है, देखिए पूरा नीटली क्लीन हो गया है। एटलीस्ट जिस बंदे ने इतना मेहनत की है, एक सेकेंड ना लाइट ऑन करती हूँ, तो उसके लिए इतना थोड़ा सा जितना मैं कर पाऊँ, उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स कर पाऊँ चीज़ों में, क्योंकि ऑलमोस्ट ये भी 1.25 साल के बाद आ रहे हैं अपने घर पे, और अपने घर का सुकून एक अलग ही होता है ना। तो बस वो थोड़े से वाइब्स इकट्ठे कर रही हूँ ताकि ये जब आए तो इन्हें इतना अच्छा लगे, इतना सुकून सा मिले ना, कि क्योंकि आपको पता है जो लोग बाहर रहते हैं ना वो बहुत चीज़ों को मिस करते हैं, ये सब चीज़ों को, और ख़ास करके उमेश। और फिर से मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, बेयर विद मी। तो थोड़ी सी आज बातचीत करते हैं। अभी जब तक मैं रेडी हूँ, मुझे रेडी होना है, आई एम वेरी टायर्ड, तो मुझसे ये हो नहीं रहा है। सो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर बातें करते हैं कैमरा पे नहीं, अपनी फैमिली से, ताकि यू नो मे बी आप में से कोई मेरे साथ रिलेट कर पाए इन सब चीज़ों को। तो घर तो क्लीन हो गया, सब हो गया है, बस मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी थोड़े बहुत यू नो एफर्ट्स हैं मेरी तरफ से मैं उमेश के लिए करूँ। इतना ग्रैटिट्यूड तो बनता है उनके लिए, बिकॉज उन्होंने क्या, हर एक आदमी जो रहता है ना, हम लोग सब लेडीज़ की तारीफ़ करते हैं, वुमेन्स एंड ऑल, आई एग्री, उनके जैसा तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन उतना ही अप्रिसिएशन लड़कों को भी मिलना चाहिए, जो कि हम नहीं करते, क्योंकि वो सब उन्हें कभी बचपन से ही उन्हें ये सब चीज़ें सिखाई जाती कि रोना नहीं है, और यू आर ब्रेव बॉय, लड़कियों जैसे रो रहे हो क्या, और लड़की थोड़ी हो, रोना नहीं चाहिए। और उसके बाद कई सारी चीज़ों में लाइक उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, और स्ट्रॉन्ग इवन होते इमोशंस उनके भी है, लेकिन उन्हें बोल बोल के उन चीज़ों को दबाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जितना ही लड़कियों के इमोशंस होते हैं, उतने ही लड़कों के भी इमोशंस होते हैं। तो हमेशा हमें किसी भी चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हम कहीं जाएं, हमारे लिए इतना अच्छा सा वेलकम हो, हमारे लिए घर सजाया जाए, हमें बहुत इम्पोर्टेंस दी जाए, तो किस लड़की को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो उतना ही हक हमारे हस्बैंड्स के लिए भी बनता है, हस्बैंड्स हो, बेटे हो, और दामाद हो, पापा हो, ससुर जी हो, देवर हो, हर एक रिश्ते में जो भी जेंट्स है उनके लिए भी इतना ग्रेटिट्यूड बनता है, क्योंकि वो हमारे लिए इतना बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, वो क्या क्या नहीं सेक्रीफाइस करते हैं। समटाइम्स वो उनका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तक हमारे लिए दे देते हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं उनके लिए कर रही हूँ, सॉरी इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन यही है कि मैं उमेश के लिए अगर इतना भी कर लूँ, और इतनी सी चीज़ से भी अगर वो खुश हो जाते हैं ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, बिकॉज उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और दिल से उमेश, थैंक यू सो मच, आप मेरी लाइफ में आए। आज वीडियो के में भी सामने होते हैं तो इतनी चीज़ें मैं बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन यही है, आप आ रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती हूँ। बस थोड़ा सा आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मे बी मैं इतना कुछ ग्रैंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी मुझे थॉट्स आ रहे हैं कि ऐसा करूँ वैसा करूँ, करने के तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन अकेली हूँ आपके बिना, तो बस इतना ही कर पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कॉल आ गया था बीच में, तो बस अभी फटाफट से, सॉरी ये सब बातों को छोड़ते हैं, उमेश के लिए थोड़ा सा अच्छा सा करते हैं। घर वगैरह पूरा सेट हो गया है, क्लीनिंग हो गई है, बाहर हॉल का जितना मुझसे हुआ कर लिया है, बिकॉज बाहर फर्नीचर का काम अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है। अभी जाऊंगी नहाने,
और उसके बाद जाऊंगी ये फेस वैक्स करवाने, अगर कोई पार्लर खुला हुआ होगा तो, बिकॉज ऑलमोस्ट 7:30 हो चुका है। तो अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही चला लेंगे, थोड़ा सह लेंगे। तो बस अभी फटाफट से रेडी होती हूँ और मिलती हूँ आपके बाद। आप भी जब भी अपने हस्बैंड्स को, इट्स नॉट डे, कोई भी दिन नहीं होना चाहिए, कभी भी वो इतना टायर्ड है, कभी भी कितना लो फील कर रहे हैं, उनके लिए कुछ भी छोटी सी चीज़ भी करिए ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि हमसे भी ज़्यादा उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है। क्योंकि बाहर जब वो जाते हैं तो उन्हें पता नहीं क्या क्या चीज़ों से लड़ना पड़ता है। सो हेड्स ऑफ टू मेन्स ऑल्सो, एंड आई जस्ट लव माई मैन, एंड आई नो सब वुमेन्स अपने मेन्स को लव करती है बिकॉज दे डिजर्व इट। तो चलो ज़्यादा बातचीत ना करते, मिलती हूँ आपसे, बाय बाय फ्रेंड्स। तो अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और यहाँ पे चल रही है मस्ती। डिज्नी और जाने सब लोग यहाँ पे आए हैं। ये लोग डेकोरेशन कर रहे हैं अभी थोड़ी बहुत, सब हम ही कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज मैं नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज मुझे हो गया है बैक पेन। इंजेक्शन लगवा के आई हूँ मैं, पता नहीं एक्साइटमेंट में ज्यादा कमर में लचक, कमरिया में लचक आ गई है। हाँ बोलो ना। डिज्नी की कमेंट्री चालू है, कुछ ना कुछ पीछे, तो आप सुन सकते हैं, बोलिए। हम नहीं बोलना चाहेंगे। क्यों? कैमरा बंद कीजिए, हम बहुत कुछ बोलेंगे। हम लोग सब सुनना चाहते हैं कि डिज्नी क्या बात करता है। मैं बोल रहा था कि मेरे चाचू कब आएंगे, मैं एक्साइटेड हूँ। ये झूठ था। और अगर केयर होस्टेस इसके लिए कुछ गिफ्ट लेके चलेगा वो। डिज्नी मुझे बोल के बैठा है कि इन्होंने बलून डेकोरेशन किया है, उसमें से 4-5 बलून लेके जाएगा, वेट, और हर एक एयर होस्टेस को बोलेगा यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। पुलिस वाले को भी बोलेगा। गाइस, अगर आपके पापा आएंगे तो वो कहना चला है पापा है, पापा है, पापा आ रहे हैं। यहाँ पे चालू है मस्ती। गाइस सुनने मजा। और मैं अभी दिखाती हुई बच्चों ने क्या तैयारियां की है। ये गाना कोई मत। फिलहाल मैं मेरी तो तबीयत डाउन है, बट स्टिल मैं अभी इंजेक्शन लगवा के आई हूँ और तैयार होके अभी जाऊंगी। लिपस्टिक लगा के आई हूँ, कुछ भी। तो मिलती हूँ, आपको दिखाती हूँ डेकोरेशन। पता नहीं है मेरे को। है या नहीं? मुझे नहीं पता है। सारी लाइट्स ऑन है। बलून के बेचारे घूम भैया अच्छे लग रहे हैं। वेरी नाइस, लुकिंग वेरी नाइस। तो बस मैं रेडी हूँ, थोड़ा सा बैक पेन है, लेकिन उमेश को लेने तो जाना है। तो बस ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी जाएंगे हम लोग, अभी हम लोग जाएंगे उमेश को लेने, और वी आर ऑलरेडी लेट। और फिर जाएंगे भाभी के घर पे। भाभी के घर पे सब लोग बैठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और फिर यहाँ आएंगे और फिर वो क्लिप्स निकालेंगे, आपको दिखाऊंगी। चलो मिलती है एयरपोर्ट पे। ओमू चले पापा को लेने? हाँ चलो। ये रहे डिज्नी, ये रहे कमल भाई, ये रहा जानिश और ये रहा दृश। चले चलो। मेरे लवली चाचू आ रहे हैं, उनके बिना मजा नहीं आता। हाँ, अच्छा। आज मेरे पापा आ रहे, पापा है, पापा है, पापा है। ओके बाय, चल जल्दी कर। क्या ये देखो हमारा दृश हाय कर दे। हाय फ्रेंड्स, बस हम लोग बस निकल रहे हैं, तो चलिए चलते हैं एयरपोर्ट उमेश को लेने।